हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर पे है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लोग एयर ब्लैडर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एयर ब्लैडर पढ़ने के बाद हम लोग अपने डिप्नोई ऑर्डर मीन्स लंग फिशेस को डिटेल में देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जब हमने कॉन्ड्रिक्थिस यानी इलेस्मोब्रांक फिशेस के बारे में पढ़ा था, हमारी कार्टिलेज की बनी हुई फिशेस। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर उसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब आपके इलेस्मोब्रांक फिशेस में एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें आपका ऑस्ट्रिक्थिस मीन्स आपकी बोनी फिशेस में, ठीक है, और आपकी बात करें तो लंग्स फिशेस में स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी डिफरेंट कंडीशन होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको, इनके स्ट्रक्चर को और किस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कौन सी फिशेस में किस टाइप के एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिमिटिव गेनोइड और डिप्नोई फिशेस की, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका पॉलिप्टेरस, ठीक है, आपका ये कॉन्ड्रिस्टी में आता है। हम लोगों ने ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया था। सब ऑर्डर फर्स्ट इज सार्कोप्टेरिजियाई। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सार्कोप्टेरिजियाई में हमारी लोब्ड फिशेस आती हैं, ठीक है। तो हमने उसके बाद अपना दूसरा सब ऑर्डर सेकेंड इज एक्टिनोप्टेरिजियाई। एक्टिनोप्टेरिजियाई में हमारा जो पहला ऑर्डर था दैट इज कॉन्ड्रिस्टी। तो कॉन्ड्रिस्टी में हम लोगों ने देखा था कि हमारी गेनोइड स्केल्स जो है फिशेस पे पाए जाते हैं, जबकि हमारा डिप्नोई जो था वो क्रॉसोप्टेरिजियाई का जो है ऑर्डर था। तो हम लोग आज देखेंगे कि हमारे किस तरीके के स्विम ब्लैडर जो है गेनोइड्स और डिप्नोइंस में पाए जाते हैं। तो एयर ब्लैडर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोनी फिशेस। आपका जो एयर ब्लैडर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे बोनी फिशेस का। इट इज गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक, ठीक है, जिसके न्यूमेटिक मीन्स जिसके अंदर हवा भरी हो। इट इज गैस फिल्ड, ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे सब एयर ब्लैडर दिखाए हुए हैं। इट इज गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक कॉल्ड एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो इट लाइंग डॉर्सल टू द एलिमेंट्री कैनाल। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल पाया जाता है। और आपका सपोज ये कोई एनिमल होगा तो ये इसका वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, ये इसका वर्टिकल कॉलम है। तो वर्टिकल कॉलम के वर्टिकल कॉलम के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल, सपोज ये ब्लैक कलर की मैंने अभी एलिमेंट्री कैनाल बनाई, तो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम के वेंट्रल और एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल आपका जो है एयर ब्लैडर की पोजीशन होती है, ठीक है। आपकी एयर ब्लैडर की पोजीशन होती है वेंट्रल टू वर्टिकल कॉलम के वेंट्रल में और एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल में आपकी जो है वो एयर ब्लैडर की पोजीशन होती है। हम लोगों ने बात किया कि स्विम ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन द इलेस्मोब्रांक फिशेस बट इट इज फाउंड इन द ऑल ऑस्ट्रिक्थिस और बोनी फिशेस एक्सेप्ट फ्यू बॉटम ड्यूलर फिशेस दैट आर लोफियस एंड प्लूरोनेक्टस। तो लोफियस और प्लूरोनेक्टस दो ऐसी फिशेस हैं जो आपकी ऑस्ट्रिक्थिस यानी बोनी फिशेस हैं, वो बॉटम ड्यूलर होती हैं, जिनमें आपका एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है। दिस एयर ब्लैडर इज वेस्टिजियल इन सिंगल लिविंग क्रॉसोप्टेजियन। तो एक आपका क्रॉसोप्टेजियाई है जो सिंगल लिविंग है। हमने बात किया था लैटिमेरिया। तो लैटिमेरिया में आपका जो स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो जनरली हम लोग बात करेंगे आपका जो एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर होता है, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस से ही, यहाँ ब्लैक कलर से मैंने ये ऑइसोफेगस बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं, कोई भी ग्रीन कलर से मैंने आपका जो है यहाँ पे एयर ब्लैडर बनाया है। तो आप किसी भी फिगर में देखिए आपका जो ऑइसोफेगस से ही निकल करके ऑइसोफेगस की ही आउटग्रोथ है आपका जो है वो एयर ब्लैडर। तो हम देख रहे हैं कि आपका एयर ब्लैडर जो निकला हुआ है वो ऑइसोफेगस की ही आउटग्रोथ है। तो एयर ब्लैडर इज अराइज एंड आउटग्रोथ फ्रॉम द ऑइसोफेगस। तो सबसे पहले हम लोग गेनोइड्स और डिप्नोई फिशेस की बात करेंगे। दीज आर द प्रिमिटिव ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस। हम लोग सबसे पहली कंडीशन तो देख रहे हैं एयर ब्लैडर की, वो हम लोग जो है प्रिमिटिव ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में, प्रिमिटिव बोनी फिशेस में देखेंगे। तो दीज द एयर ब्लैडर हैज सिंगल डक्ट। आपका जो यहाँ पे एयर ब्लैडर पाया जाता है उसकी सिंगल डक्ट पाई जाती है, विच अराइज वेंट्रली टू द ऑइसोफेगस। ये ऑइसोफेगस के वेंट्रली इसकी जो है ओरिजिन है। सिंगल डक्ट है बट बाई लोब्ड आपके
एयर सैक पाए जाएंगे। एंड द बोथ एयर सैक, ये हम लोग बात करें आपके बोथ एयर ब्लैडर आर नॉट इन इक्वल साइज, दोनों आपके जो एयर ब्लैडर होते हैं वो इक्वल साइज के नहीं होते हैं। लेफ्ट वाला जो आपका एयर ब्लैडर होता है दैट इज स्मॉल, और जबकि हम लोग बात करें राइट वाला एयर ब्लैडर वो आपका लार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीएस सेक्शन कट किया हुआ है। ये पोजीशन आपकी जो निकली हुई दिखाती है दिस, अगर हम लोग सपोज बात करें तो इस तरीके से अगर आपका एयर ब्लैडर बना होगा नीचे की तरफ से तो ये वेंट्रल पोजीशन है, ऊपर की तरफ से इस तरीके से बना होगा तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द डॉर्सल पोजीशन, और इस तरीके से वेंट्रल की तरफ से निकल करके आया होगा जैसे ये घूम करके, तो ये इट इज कॉल्ड द लेटरल पोजीशन। तो आपका लेटरल पोजीशन से ऑइसोफेगस की लेटरल पोजीशन से डक्ट निकला है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे टीएस में बात करें तो ये आपका जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे है, और जो भी दोनों आपके लोब हैं वो इक्वल साइज की नहीं है, एक लोब आपका स्मॉल है लेफ्ट लोब और राइट लोब आपका बड़ा है। तो सेम कंडीशन आपकी लंग्स फिशेज में पाई जाती है। प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसिरीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसिरीन में भी आपका जो एयर ब्लैडर की ओपनिंग होती है दैट इज वेंट्रल टू द ऑइसोफेगस, वो ऑइसोफेगस की वेंट्रल होती है, बट इट इज ऑल्सो बाइलोब्ड एयर, देयर आर ऑल्सो बाइलोब्ड एयर ब्लैडर, यहाँ पे आपके बाइलोब्ड एयर ब्लैडर होते हैं, बट द एयर ब्लैडर इज इक्वल इन साइज। अगर हम लोग बात करें तो जो दोनों आपके बाइलोब्ड एयर ब्लैडर हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन दैट आर फाउंड इन द गेनोइड्स एंड डिप्नोई, ठीक है, डिप्नोइड्स और गेनाइड्स में पाई जाती हैं। बस अंतर केवल दोनों में इतना था, आपके पॉलिप्टेरस यानी आपकी कॉन्ड्रेस्टोई प्रिमिटिव आपकी जो बोनी फिशेज है उसमें, और आपकी जो लंग्स फिशेज है उसमें केवल आपके लोब के साइज में डिफरेंस था, बाकी आपका जो ओपनिंग है वो दोनों वेंट्रल है टू द ऑइसोफेगस। नेक्स्ट हम लोग ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेस नियोसिरेटोडस की बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसिरेटोडस में ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वो बाकी लंग फिशेस से चेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी एयर ब्लैडर को देख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग लंग फिशेस डिप्नोई पर एक पूरा लॉन्ग वीडियो देखेंगे जहाँ पे हम लोग इनके एक्सटर्नल फीचर और इनके इंटरनल फीचर क्लासिफिकेशन इन सब की स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नियोसिरेटोडस का जो एयर ब्लैडर है दैट इज सिंगल लोब्ड, यहाँ पे आपका बाइलोब्ड एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है इन नियोसिरेटोडस, और जो आपका एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर की प्रेजेंस ऑइसोफेगस के जो है डॉर्सल साइड में होती है। अगर हम बात करें द एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट डॉर्सल टू द ऑइसोफेगस, आपकी ऑइसोफेगस की डॉर्सल होती है, बट जो आपकी इसकी डक्ट होती है मीन्स आपके एयर ब्लैडर की जो डक्ट होती है वो वेंट्रली ओरिजिन इसकी होती है। तो यहाँ पे हम लोग टीएस में इसके देखेंगे, ये वेंट्रल से ओपन जो है निकल करके और फिर डॉर्सली आपका एयर ब्लैडर सिचुएटेड होता है इन नियोसिरेटोडस में। नेक्स्ट एमिया और लेपिडोस्टियस में, होलोस्टियंस फिशेज में, होलोस्टियंस और आपको प्रीवियस जो है वीडियो से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बार बार इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा इसमें टाइम ही वेस्ट होगा। तो हम लोग एमिया और लेपिडोस्टीन में बात करें तो जो आपका एयर ब्लैडर की ओपनिंग होती है दैट इज डॉर्सल टू द ऑइसोफेगस, ये ऑइसोफेगस के डॉर्सल होगी। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका सिंगल जो है लोब होता है, सिंगल लोब्ड एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन द एमिया एंड लेपिडोस्टियस। और हम लोग बात करेंगे ये आपकी हेल्प करता है, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है जो कि आपका मछली को तैरने के लिए हेल्प करता है और जो है बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंडीशन इन टेलियोस्ट, ठीक है। हम लोग टेलियोस्ट फिशेज में जो है एयर ब्लैडर की कंडीशन देखेंगे। जितनी भी हायर बोनी फिशेज हैं, हम लोग बात करें टेलियोस्ट फिशेज, तो टेलियोस्ट फिशेज में जो स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर का काम होता है वो रेस्पिरेटरी नेचर का नहीं होता है, वो केवल आपका हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का काम करता है। तैरने में जो है मछली की हेल्प करता है, उसको एक बॉयंसी प्रोवाइड करता है पानी के अंदर ताकि वो डूब ना जाए, ठीक है, पानी में तैरती रहे। तो एयर ब्लैडर के अंदर हवा भरी रहती है जिसकी वजह से आपकी मछली पानी में तैरती रहती है इन हायर बोनी फिशेज। अगर हम लोग बात करें तो हायर बोनी फिशेज में जनरली हम लोग दो तरीके का एयर ब्लैडर जो है वो हायर आपके टेलियोस्टी हायर बोनी फिशेज में हम लोग देखते हैं, फाइसोक्लिस्टुअस और दूसरा टाइप है हमारा फाइसोस्टोमस टाइप। ये दो तरीके का एयर ब्लैडर हमें जो है वो हायर जो है हमारी बोनी फिशेज में दिखता है।
हमारे हायर बोनी फिशेज में ये दो तरीके का एयर ब्लैडर हमें दिखाई देता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारी ईल फिशेज और सैल्मन फिशेज की। तो इन द ईल एंड सैल्मन फिशेज फाइलोस्टोमस टाइप ऑफ एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन ईल और सैल्मॉन्स। हम लोग फाइलोस्टोमस में देखेंगे हमारे गिनॉइड्स और डिप्नोई की जैसे ही जो एयर ब्लैडर होता है वो हमारा जस्ट डॉर्सल टू ऑइसोफेगस होता है, ठीक है। तो फाइलोस्टोमस और का ये दोनों फिगर हमारा बना हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो एयर ब्लैडर है वो हमारे ऑइसोफेगस के डॉर्सली सिचुएटेड है एंड अ सिंगल डक्ट इज प्रेजेंट इन हेयर। यहाँ पे जो है सिंगल डक्ट से कनेक्टेड है ये ऑइसोफेगस से। सच टाइप ऑफ फाइलोस्टोमस टाइप, तो ये आपके ईल और सैलेमेंडर फिशेज में प्रेजेंट होता है दिस टाइप, दिस वन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेम एज फाइलोस्टोमस, आपका जो इरिथ्राइनस फिश होती है उसमें जो आपका एयर ब्लैडर है वो भी आपका ऑइसोफेगस के डॉर्सल ही होता है। बट द जो है केवल आपका अंतर इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अटैचमेंट था वो आपका डायरेक्ट लेटरल ना होकर के सीधे आपका डॉर्सल था। बट आपका ये एयर ब्लैडर, यहाँ पे एयर ब्लैडर डॉर्सली प्रेजेंट है लेकिन जो इसका अटैचमेंट है ऑइसोफेगस से वो आपका लेटरल है। तो हम लोग टीएस सेक्शन में देखेंगे फाइलोस्टोमस में आपको देख रहा है इट इज डॉर्सल जो है अटैचमेंट और डॉर्सल ही एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ठीक है। बोथ आर डॉर्सल, डॉर्सल एयर ब्लैडर की सिचुएशन और डॉर्सल अटैचमेंट भी है आपका ऑइसोफेगस से। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपका इरिथ्राइनस फिश में, तो आपका जो एयर ब्लैडर होता है उससे जो डक्ट का अटैचमेंट होता है वो लेटरल इन पोजीशन होता है। तो आपके फाइलोस्टोमस में और इरिथ्राइनस फिश में केवल इतना ही अंतर है। तो इट इज द टाइप ऑफ, ये आपका फाइलोस्टोमस ईल और सैलेमेंडर में पाया जाता है, ठीक है, ईल एंड सैलेमेंडर में, ठीक। ये इट इज कॉल्ड फाइलोस्टोमस टाइप ऑफ एयर ब्लैडर सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पर्च और कॉड फिशेज में, अगर हम लोग पर्च और कॉड फिशेज में देखेंगे तो वहाँ पे जो आपका एयर ब्लैडर होता है उसकी ऑइसोफेगस, वो ऑइसोफेगस के आपका डॉर्सली सिचुएटेड होता है, ठीक है। मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल और आपके वर्टिबल कॉलम के वेंट्रल ही सिचुएशन होती है एयर ब्लैडर की। बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ऑइसोफेगस एंड एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर और ऑइसोफेगस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोथ आर सेपरेटेड। तो सच क्लोज्ड और डक्टलेस एयर ब्लैडर इज कॉल्ड फाइसोक्लिस्टुअस टाइप, ठीक है, फाइसोक्लिस्टुअस टाइप और ये आपका फाइलोस्टोमस टाइप। ये दोनों आपके टाइप जो है हायर, हम लोग बात करें तो बोनी फिशेज में हायर टेलियोस्ट फिशेज में पाए जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन पर्च एंड कॉड फिशेज, ठीक है, पर्च और कॉड फिशेज में आपकी ये कंडीशन पाई जाती है। तो बहुत सारे आपके यूपीएससी के हायर एग्जाम होते हैं जिसमें आपसे एयर ब्लैडर के बारे में लिटिल बिट पूछ सकते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। तो हम लोग इसको एक फिगर से देखेंगे इनके फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है रिस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया जितनी भी लंग्स फिशेज हैं, लंग्स फिशेज में एयर ब्लैडर लंग के जैसे काम करता है, मतलब आपके रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा अगर हम लोग फंक्शन देखें, ये हाइड्रोस्टेटिस का जैसे काम करता है आपका, इसकी हेल्प से जो है फिशेस पानी में तैरती रहती है, मीन्स वो सिंक नहीं करती है, पानी में डूबती नहीं है, ये उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है। अगर ग्रेविटी के कारण जो है मछलियाँ नीचे डूब जाती, बट दिस हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन एयर ब्लैडर हेल्प्स टू स्विम द फिशेज इन वाटर, ठीक है, वाटर में जो है स्विम करने के लिए हेल्प करता है। तीसरे अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, उस फिशेज में ये आपका साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। ड्यू टू द गैसियस कंटेंट इनसाइड द एयर ब्लैडर दीज एंड द डक्ट कनेक्टेड टू द ऑइसोफेगस, सम फिशेस प्रोड्यूस साउंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने एनिमीज से बचने के लिए वो लोग कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है ताकि बाकी फिशेस को जो है अटैक का पता चल जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एयर ब्लैडर। और एयर भरे होने की वजह से, हवा भरी होने की वजह से कुछ साउंड का प्रोडक्शन होता है। फोर्थ अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, दैट इज ऑडिशन, मीन्स सुनने में हेल्प करना। इसलिए अगर हम लोग बात करें तो क्लास आपका ऑर्डर टेलियोस्टी की जो आपका सब ऑर्डर टेलियोस्ट का जो एक ऑर्डर है, ठीक है, सिप्रिनिडी ऑर्डर, साइफ्रेनिफॉर्मिस, जिसको हम लोग सिफ्रिनिडी भी बोलते हैं। तो साइफ्रेनिफॉर्मिस में हम लोग देखेंगे आपका कुछ जो इस तरीके से इंटरनल ईयर पाया जाएगा, ठीक है। इंटरनल ईयर के बाद आपका जो ऑइसोफेगस होगा, ऑइसोफेगस से ही इंटरनल ईयर
और उसके बाद ऑइसोफेगस, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्विम ब्लैडर पाया जाएगा। तो दिस इज द स्विम ब्लैडर, जिसकी पोजीशन आपकी इस तरीके से स्विम ब्लैडर की पोजीशन होगी। किसी किसी फिशेज में हम लोग देखेंगे आपका ये स्विम ब्लैडर कनेक्टेड होता है, किसी किसी फिशेज में ये स्विम ब्लैडर कनेक्टेड नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे आपके इंटरनल ईयर, ठीक है, इंटरनल ईयर के जो ये आपके तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और जो है इंटरनल ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल और आपके एयर ब्लैडर के बीच में कुछ जो है इस तरीके से छोटी छोटी आपकी बोन पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं जो इस तरीके से ट्राइंगुलरली कनेक्टेड रहती हैं। एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड वेवेरियन ऑसिकल, ठीक है, दीज बोन आर कॉल्ड वेवेरियन ऑसिकल, वेवेरियन ऑसिकल। तो ये वेवेरियन ऑसिकल हेल्प करते हैं टू द ऑडिटरी, जो है जिसकी वजह से फिशेस जो है कुछ साउंड को सुन सकती हैं और वो साउंड को देख करके उस रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हड्डियां आपकी इंटरनल ईयर और एयर ब्लैडर से कनेक्टेड होती हैं, इन दोनों के बीच में पाई जाती हैं। तो वेवेरियन ऑसिकल का मैं फिगर में भी अपने वीडियो के फ्रंट पेज पर और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। होप सो आपको एयर ब्लैडर समझ में आया होगा, इनके टाइप्स किस किस तरह की फिशेज में किस तरीके के एयर ब्लैडर पाए जाते होंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जरूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।